MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए यूनिट 1 में एक टॉपिक है 19वीं और 20वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें हम घटना चक्र के इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो इसका आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक के साथ साथ में ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। देख लो आप लोग क्लियर। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है। सेम ये रिपीट है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, इसका आंसर आप मुझे बताएं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर है राजा राममोहन राय। ये भी रिपीट है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। सी थी। तो राजा राममोहन राय द्वारा पहली जो संस्था स्थापित की थी वो आत्मीय सभा थी और इसे 1815 में स्थापित किया गया था। 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सेम है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। अभी हमने पढ़ा राजा राममोहन राय थे 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। यहाँ ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना हमने अभी पढ़ी 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने की थी। ये भी रिपीट है। सेम अभी यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन द्वारा कब की गई। तो 1828 में की गई। सेम रिपीट है। अब राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया गया था। तो इसका आंसर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़िए। जब मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलती थी, तो पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को ब्रिस्टल इंग्लैंड भेजा था कि वो वहाँ के सम्राट विलियम चतुर्थ से मिले और अपनी पेंशन की राशि जो उसको बढ़ाने के लिए बातचीत करें। लेकिन वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं फिर इसलिए समाधि भी इनकी राजा राममोहन राय की कहाँ पर है, ब्रिस्टल में है। तो सेम क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया गया था। तो सम्राट अकबर द्वितीय ने। अभी हमने पढ़ा था राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है और वो सम्राट अकबर द्वितीय के लिए पेंशन की राशि बढ़ाने की बातचीत करने के लिए गए थे। अभी पढ़ा है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। कब करी थी। 1828 में। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हम सब ब्रह्म समाज देखकर डायरेक्ट राजा राममोहन राय लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन। जब राजा राममोहन राय की डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे फिर ब्रह्म समाज में जो उनके अनुयायी थे उनके बीच में आपस में मतभेद होने लगे थे और ब्रह्म समाज 2-3 हिस्सों में टूट गया था। तो उसमें से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। सेम आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अभी हमने पढ़ा था। तो जैसे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, वैसे ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी।
ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एक देव पर आधारित है। जो ब्रह्म समाज था वो मूर्ति पूजा के विरोध में था और वो एकेश्वरवाद की उपासना पर बल देता था। राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? राजा राममोहन राय ने बाल विवाह का भी विरोध किया, सती प्रथा का भी और मूर्ति पूजा का भी। राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। निम्न में से किसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है समाचार चंद्रिका। ये एक पत्रिका है जिसे राजा राममोहन राय ने स्टार्ट किया था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। इसे विश्व हिंदू परिधर्म सम्मेलन भी कहा जाता है और इसमें अपना भाषण इन्होंने 1893 में दिया था। अब आता है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग किसने लिया था? अभी हमने पढ़ा था। इसमें अपना भाषण पहली बार स्वामी विवेकानंद ने दिया था और उन्होंने अपना भाग भी लिया था। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद है। क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो ये सारी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्टार्ट किया था और यह मिशन 1897 में स्टार्ट हुआ था। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट है। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये स्वामी विवेकानंद। एक क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अब क्वेश्चन आता है, ये कथन वाले क्वेश्चन अभी पीएससी में पूछे जाते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर से रिलेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री 2018 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ये कथन किसके द्वारा किया गया? तो ये कथन सिस्टर निवेदिता द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ब्रह्म समाज हमने अभी पढ़ा था, राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित किया गया था। और अब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। और अभी हमने पढ़ा आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा। सेम क्वेश्चन रिपीट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इसी में उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो एक नारा भी दिया था। रिपीट है क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। रिपीट है क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। इन्होंने ऐसे लोग जो हिंदू धर्म से
अपना धर्म परिवर्तित कर चुके थे, वो वापस अगर हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज ने मिल एक शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया था। एक और कथन है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कथन कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें हम डिटेल देखेंगे तो इसमें कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजनीतिक क्षेत्र में कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अब आगे के क्वेश्चन और देखेंगे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। कला इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो तुलसीदास का सबसे पहले ही रहेगा क्योंकि 16वीं शताब्दी के हैं, और राजा राममोहन राय 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 और विवेकानंद 1863 से 1902। तो इसका आंसर बी रहेगा 1, 2, 4, 3। एक और कथन वाला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? यह कथन सिस्टर निवेदिता ने बोला था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। इनके साथ में MG रानाडे भी थे। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा MG रानाडे, मतलब महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी और ये 1887 में की थी। कब की थी? 1887 में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। 1851 में ज्योतिबा फुले ने ही बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? ज्योतिबा फुले ने चलाया था। किसने चलाया था? ज्योतिबा फुले ने। हमने अभी पढ़ा था ज्योतिबा फुले ने 2 स्थापना करी थी। पहला बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में और दूसरी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने। कब? 1867 में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना करी थी 1887 में। ये सेम रिपीट है। एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है और MPPSC प्री 1995 में क्वेश्चन आ चुका है। सेम रिपीट है, लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। एक क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? इसका आंसर है राधाकांत दवे।
क्या है आंसर? राधाकांत दवे, जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता को समर्थन दिया। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो इसका आंसर है राधाकांत दवे। राधाकांत दवे ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? राधाकांत दवे ने। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ये क्वेश्चन रिपीट है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। ये क्वेश्चन है, हमें मिलाना है कि कौन सा सही नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रवर्तक थे। सोशल सर्विस लीग के NM जोशी थे। पहला भी सही है, दूसरा भी। सेवा समिति HN कुंजरू थे। ये जो क्वेश्चन है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये श्री राम वाजपेयी ने इसकी स्थापना नहीं की थी। इसकी स्थापना इसमें आंसर में दिया होगा। इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना चंदावरकर और भंडारकर आदि लोगों ने की थी। ये प्रश्न MPPSC में आ चुका है 2019 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया था और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़के और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कर दी थी विवाह के लिए, जिसमें लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन वही है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1872 में 1872 में। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। सेम शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष और 18 वर्ष। 14 लड़कियों के लिए और 18 लड़कों के लिए। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। यहाँ पे एक मिलाना है कि कौन सा सही नहीं है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ये गलत है। महादेव गोविंद रानाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये ऐसे सही जोड़ी वाले प्रश्न रिपीट होते हैं MPPSC में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हमने पढ़ी थी, महादेव गोविंद रानाडे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना विवेकानंद है। तो इसमें ये ऑप्शन कौन सा है आप लोग चेक कर लें। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने 1870